साथियों, आज मैं रवि बौद्ध इलाहाबाद जिले के 12 विधानसभा के जसरा के एक भीटा ग्राम सभा में आए हुए हैं, जो कि यहाँ पुरातत्व विभाग है। देखिए, भारत सरकार उपमंडल प्रयागराज जो कि है, यहाँ पे बहुत सारी अपने इतिहास से संबंधित पुरातत्व विभाग का वो है, जो कि यहाँ देखने यहाँ बहुत सारे साथी भी इधर घूमने के लिए आए हैं। यहाँ काम भी चल रहा है पुरातत्व विभाग से, तो आइए इन साथियों से देखते हैं। नमस्कार सर। सर, आपका नाम क्या है? आप कहाँ से आए हैं सर? जी सर। तो यहाँ इस स्थान के बारे में आपको कैसे जानकारी मिलेगी यहाँ? अच्छा। और सर? नमस्कार सर। आप सर, आपका नाम क्या है? मैं सूरज कुमार पासी। जी, कहाँ से हैं सर आप? इलाहाबाद। जी सर। यहाँ पे हम घूमने आए हैं। जी। यहाँ अमृतिया का मेला लगता है, जी। तो सुने थे ये बुद्ध जी से प्रतीक है। यहाँ बुद्ध जी आए, ये बगल में भीटा है। हाँ हाँ। और यहाँ पे एक तरह से कि ये बौद्ध स्थल है, आप कहना चाहते हैं कि ये हाँ। एक प्रकार से अगर देखा जाए, अपने इतिहास को पुरातत्व विभाग भी यहाँ डिसाइड कर चुका है कि ये एक बौद्ध स्थल था। ये भी जो स्थान है, काफी मूर्तियाँ भी हैं यहाँ पे। अच्छा। यहाँ 2 दिन का मेला भी लगता है। तो ये मेला अभी लगने वाला है या बीत चुका है? बीत चुका है, इसकी जानकारी हमें अभी हुई, इसलिए घूमने आए हैं। अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक हमारे साथी और हैं। नमस्कार सर। सर, आपका नाम क्या है? मैं विकास भारती। जी जी सर। तो सर, ये जो भीटा में जो ये स्थल है, इस स्थल को किस नाम से जाना जाता है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा घर यहीं बगल में है। अच्छा, आप लोकल के ही हैं? यहीं लोकल के हैं। भीटा के बगल हमारा गाँव है खतरिया। जी सर। यहाँ इसके किले का अवशेष है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे किसी न किसी राजवंश का यहाँ पे शासन था। तो जैसे हम प्राचीन काल में, जैसे कि अभी आप ये भीटा स्थल है, आप जो ये देख रहे हैं, ये भीटा है। ये भीटा क्योंकि स्थल? मैं यहाँ का लोकल हूँ, तो मुझे जानकारी है। ये भीटा है। यहाँ से जस्ट आधा किलोमीटर दूर आप जाएंगे, एक सुजावन स्थल है। तो वहाँ पे प्राचीन काल में लोग बताते हैं कि अपने पीरियड में जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हो चुकी थी, उनको ज्ञान की प्राप्त हुई, तो उन्होंने अपने ज्ञान का प्रसार करने के लिए पूरे भारत में भ्रमण किया। तो इस भ्रमण के दौरान बताया जाता है कि गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में एक बार यहाँ पर भी आए थे, और ये वर्तमान में प्रयागराज इसका नाम है। प्राचीन काल में आप जब देखते हैं, इतिहास को आप पढ़ेंगे, तो 16 महाजनपद मिलता है। जी जी। तो 16 महाजनपद में काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्र, मल्ल, चेद, मस्त, पंचाल, मस्त, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज, ये 16 महाजनपद में मैंने एक नाम बताया, वस्त। जी। तो प्राचीन काल में, जैसे अभी वर्तमान में आप देखेंगे मिर्जापुर, और ये प्रयागराज, और बगल में कौशाम्बी। जी हाँ। प्राचीन काल में ये तीनों जिला एक थे, और ये अलग अलग नाम नहीं था। प्राचीन काल में इन तीनों जिला ये मतलब कि अगर भूमि के क्षेत्र में या क्षेत्रफल में देखें तो तीनों एक थे, और तीनों का मिलाकर के एक नाम था वत्स। तो जब इस नगरी का नाम प्राचीन काल में वत्स था, तब यहाँ पे गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में एक बार आए थे। अपने प्रवचन को, अपने ज्ञान को लोगों को बताने के लिए, समस्या को सुलझाने के लिए। तो यहाँ भीटा है। भीटा से आधा किलोमीटर दूर आप जाएंगे तो सुजावन देव है। कालांतर में सुजावन देव उसको कहा जा रहा है, लेकिन प्राचीन काल में उसको सुलझावन देव के नाम से जाना जाता था। ऐसा क्यों सर? सुलझावन देव के नाम से ये जाना जाता था क्योंकि वो यमुना नदी के किनारे पे है, और प्राचीन काल का वो बंदरगाह था। बंदरगाह इसलिए था क्योंकि वो व्यापारिक सेंटर था। बहुत सारे व्यापारी जो होते थे उस जगह पर रुकते थे।
तो रुकने की वजह से गौतम बुद्ध ने यहाँ पे आकर के व्यापारी और भी अगल बगल के जो ये पूरा क्षेत्र देखेंगे तो किसानों का क्षेत्र है। यहाँ पे अगल बगल हर प्रकार की खेती होती है, किसान होते हैं, किसान के क्षेत्र है। तो किसान और व्यापारी यहाँ पे साल में एक बार इकट्ठा होते थे जी। जब खेती किसानी ख़त्म होती थी तो खेती किसानी, जैसे कि अभी धान का सीजन चल रहा है तो धान उन काटने के बाद कुआर महीने में, कार्तिक में लोग एक दिन यहाँ पे इकट्ठा होते थे। तो बताते हैं कि इकट्ठा होने का पर्पज़ ये है कि उस दिन गौतम बुद्ध यहाँ पे रुके थे और लगभग हजारों लोगों को संबोधित किया था। और हजारों लोगों को संबोधित यानी लोगों की समस्या को सुलझाया, लोगों की समस्या को बताया कि आपके पास जो भी आपकी समस्या है, दुख है, उसका निवारण है, कारण है, तमाम सारी चीज़ें बताया। तो इस वजह से उस स्थान का नाम फेमस हुआ जिसको कहा गया सुलझावन देव, अर्थात ये समस्या को सुलझाने वाले देव हैं। यानी किसानों ने, व्यापारियों ने, मजदूरों ने गौतम बुद्ध को नाम दिया सुलझावन देव, समस्या को सुलझाने वाला। जी जी। तो सुलझावन देव नाम दिया और कालांतर में उसको सुजावन देव के नाम से प्रचलित है। अभी लगभग 2002 में या 2004 में लगभग अष्टधातु की गौतम बुद्ध की वहाँ पे मूर्ति चोरी हुई। ये पुरातत्व विभाग के रिकॉर्ड में, जी जी, ये पुरातत्व विभाग के रिकॉर्ड में है कि जहाँ पे आज सुजावन देव मंदिर है, जहाँ पे शिवलिंग की स्थापना किया गया है दुश्मनों के द्वारा, जिसने इस किले का या फिर यहाँ की व्यवस्था का नष्ट किया, उन लोगों ने वहाँ पे शिवलिंग की मूर्ति स्थापित किया। अभी आप चलेंगे, मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगा, जहाँ पे गौतम बुद्ध की मूर्ति थी अष्टधातु की, उसको चोरी करके बल्कि वहाँ पे मंदिर का रूप दे दिया गया और वहाँ पे कालांतर में शिवलिंग की स्थापना कर दिया गया, ताकि लोगों को ये न पता चले कि यहाँ पे कभी गौतम बुद्ध आए। और गौतम बुद्ध की एक बहुत ही प्राचीन काल की, लगभग पुरातत्व विभाग ने उसको प्रमाणित किया है कि कुषाण वंशी यानी सम्राट कनिष्क से पूर्व, यानी सम्राट कनिष्क ने गौतम बुद्ध की हजारों मूर्तियां पूरे भारत में स्थापित करवाया था। उस दौरान यहाँ पर भी एक गौतम बुद्ध की मूर्ति का निर्माण करवाया था। अभी उस मूर्ति के बारे में भी आपको बताएंगे। वो कनिष्क कालीन गौतम बुद्ध की मूर्ति है, नागवंशी मूर्ति है, जिसमें गौतम बुद्ध की मूर्ति है, ऊपर से नाग धारण है, जिसको दुश्मनों के द्वारा प्रचारित किया गया कि ये विष्णु की मूर्ति है जी। लेकिन वो अगर उसको आप वास्तविक तौर पे देखेंगे, उसको इतना ज़्यादा तोड़ दिया गया कि आप पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन अगर उस पत्थरों से और तमाम सारी चीज़ें देखेंगे और उसी के बगल में सम्राट अशोक का लाड भी है, उन सारी चीज़ों से देखेंगे तो प्रमाणित होगा कि वो बुद्ध की मूर्ति है। हाँ, तो सर यहाँ पर हम